हेलो एवरीवन, मैं हूं आदिश और प्रांशु कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमको चले जाना है स्टार्ट बटन में। स्टार्ट बटन में जाने के बाद आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो MS ऑफिस का फोल्डर दिख जाएगा। यहाँ पर मैं विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ। इस तरह इसलिए जो है कि इस तरह से हमको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अलग फीचर्स यानी थीम दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं विंडोज 10 यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम जो है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में चले जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको जो है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 दिखाई देगा, जिसको हम ओपन कर लेंगे। इसको क्लिक करेंगे और हमारा फाइल जो है कि यहाँ पर से ओपन हो जाएगा। मैंने इसके पहले और भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको इंट्रो की जानकारी मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर के इसकी जानकारी देख सकते हैं। यानी कि हमारे एक्सेल के इंट्रो का वीडियो जो है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर से जो है कि मैं बेसिक रूप से और भी इसकी जानकारी दे देता हूँ, थोड़ा सा विस्तार से नहीं, थोड़ा सा शॉर्टकट में। तो यहाँ पर जो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम जाएं तो यहाँ पर जो सबसे पहला भाग दिख रहा है, यानी जिस नाम से हम अपनी फाइल को सुरक्षित करते हैं उस नाम को जो शो करता है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। अभी फिलहाल बुक 1 दिख रहा है, लेकिन इस फाइल का नाम अगर हम कोई दूसरा देते तो उस नाम को यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर मिनिमाइज बटन को क्लिक करने से जो है हमारा फाइल जो है टास्क बार में आ जाता है। वापस हम इसको क्लिक करेंगे तो ये फाइल खुल जाएगा। यहाँ पर रिस्टोर डाउन या तो फिर मैक्सिमाइज हम बोलते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो छोटा हो जाएगा, यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो बड़ा। यहाँ से क्लोज बटन की सहायता से जो हम फाइल से बाहर हो सकते हैं। लेफ्ट साइड में हम आएंगे तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई देता है, जहाँ से हम शॉर्टकट की ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर न्यू बटन का हम डायरेक्टली लेना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये फाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम ओपन ऑप्शन लेना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, यानी हमारे पहले से बनी हुई फाइल या नया फाइल हमको लेना है तो हम यहीं से शॉर्टकट ले सकते हैं। हमको MS ऑफिस यानी ऑफिस फाइल के अंतर्गत यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो है कि यहाँ पर हमको ऑफिस फाइल मिलता है जिसमें न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, रिपेयर, सेंड, पब्लिश, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि न्यू से हम एक नया फाइल लेने के लिए यूज करते हैं, ओपन का जो है पहले से बनी हुई फाइल के लिए, सेव फाइल को सुरक्षित करने के लिए, सेव एज जो है कि अगर हमने किसी दूसरे नाम से फाइल को सुरक्षित किया है और एक नए नाम से हम फाइल को सुरक्षित करना चाहते हैं तो सेव एज या PDF फाइल हम बना सकते हैं यहाँ पर से। या यहाँ पर से जो भी टाइप का आप फाइल इफेक्ट देख रहे हैं इनमें से कोई भी एक नाम का आप फाइल इफेक्ट बना सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन दे रहा है, प्रिंट की सहायता से जो है आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, ये सारा सेटिंग आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रिपेयर है, सेड है, पब्लिश है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ काम करता है। और यहाँ से जो है हम क्लोज बटन की सहायता से जो है हम यहाँ पर से बाहर हो सकते हैं, यानी कि हम अपने फाइल को बंद कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर मेनू। अगर हम बात करें तो यहाँ पर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू ऑप्शंस हमको मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं मेनू। ये अलग अलग ऑप्शंस की देखें तो यहाँ पर होम टैब, इसको इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इस तरह से भी हम जानते हैं। जिस मेन्यू को हम क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड फीचर्स यहाँ पर नीचे दिखाई देता है, जिसको हम रिबन बार बोलते हैं। नीचे की तरफ हम आएंगे तो यहाँ पर फार्मूला बार या फिर इसको हम एड्रेस बार भी कहते हैं। एड्रेस बार इसलिए कि यहाँ पर अगर हम किसी सेल को क्लिक करते हैं तो इस सेल का एक नाम है यहाँ पर, जैसे कि इसका नाम जो है D5 है। आप देखेंगे कि यहाँ पर D5 शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम कोई कार्य करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला बार में शो करता है कि हम क्या लिख रहे हैं। तो इसलिए जो है इसको हम एड्रेस बार या फिर हम यहाँ पर फार्मूला बार इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ABCD ऐसे अल्फाबेटिकल में लिखा हुआ है, और यहाँ पर 1 2 3 का सीरीज जो दिख रहा है जिसको हम हेडर बोलते हैं। और यहाँ पर जो बॉक्स बने हुए हैं इसको हम सेल बोल सकते हैं। हर एक सेल का अपना अपना एक नाम होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्सर को मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ पर वो सिलेक्ट हो जा रहा है। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर हमको एक सीट से दूसरे सीट, यानी कि हमारा जो फाइल खुला हुआ है इसको हम सीट कहते हैं। हम एक सीट में कितना कार्य करना चाहते हैं, किस तरह से कार्य करना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम अपना सीट का चुनाव करते हैं। उसके बाद अगर हमको कोई दूसरा कार्य करना है तो यहाँ से हम सीट 2 ले सकते हैं, सीट 3 ले सकते हैं, सीट 4 लेना है तो इसको क्लिक करेंगे और हम एक नया सीट ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा राइट साइड में हमको
स्क्रॉल बटन मिलता है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाने के लिए, क्योंकि ये हमारा जो एक्सेल सीट है ये बहुत विशाल होता है। आप देखेंगे जैसे कि ये 1 2 3 का सीरीज आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको डाउन की तरफ ले जाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर 10,48,576 रो की संख्या है। और उसी तरह कॉलम की संख्या देखें तो यहाँ पर एक्स एफ डी तक है, जैसे कि ए बी सी डी ऐसे यहाँ पर जेड तक हुआ, फिर से ए बी ऐसे। तो यहाँ पर जो है कि कई सेल हमारे बने हुए हैं। तो इस तरह से हम इसकी जानकारी को देख सकते हैं। नीचे की तरफ हम आएंगे तो यहाँ पर जो है कि हम अपने पेज को छोटा कर सकते हैं या फिर यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सिंपल बात करें तो जो है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो उसको हम डॉक्यूमेंट पेज और ब्लैंक पेज बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम एक्सेल में काम कर रहे हैं, इसमें भी हमारा पेज खुला हुआ है, लेकिन हम इसको सीट कहते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर हमको कार्य करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हम क्या सीखेंगे। तो यहाँ पर जो है कि सबसे पहले हम सीखेंगे होम बटन के अंदर जो है कि ये जितने भी जैसे कि क्लिपबोर्ड ऑप्शन है, फ़ॉन्ट ब्लॉक है, आपका अलाइनमेंट है, इन जानकारी को आज पहले हम देख लेते हैं। अगर संभवतः हो सके तो अगर समय मिलता है या हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है समझने में, तो हम जो है कि नंबर ऑप्शंस को भी आज ही समझ लेंगे इस वीडियो के अंदर। नहीं तो फिर हम जो है कि यहाँ पर क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट और जो है अलाइनमेंट को ही समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डेटा तैयार करके रखा हुआ है जिसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, जो कि मैंने डेटा जो तैयार किया हुआ है उसको मैं ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेटा मैंने ओपन कर लिया हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले आता है क्लिपबोर्ड ऑप्शन। क्लिपबोर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉपी कट पेस्ट ये आप सभी जानते ही हैं, लेकिन जो है कि यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर जानकारी दे रहा हूँ तो जो है कि यहाँ पर कॉपी कट और पेस्ट ऑप्शंस को हम जान लेते हैं। सेलेक्ट किए हुए किसी टेक्स्ट को या हमारे द्वारा अगर किसी जानकारी को सिलेक्ट किया गया है, या बोल सकते हैं यहाँ पर ये जो सीट में बना हुआ है जानकारी, इसको हमको दूसरे सीट पर लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी ऑप्शंस को चुनेंगे। हो सकता है हमको इस सीट के अलावा दूसरे किसी सीट में इसको लाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नया सीट ले लेते हैं, क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सीट आ गया। और इसको जो है कि पेस्ट ऑप्शंस को क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर इसको एडजस्ट करना होगा, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर से डबल क्लिक कर देंगे, यानी कॉलम की लाइन से किसी भी लाइन से यहाँ से आप देखेंगे कि ये परफेक्ट तरीके से सेट भी हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको यह करना पड़ता कि आप ऐसे एक एक करके भी इसको एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन मैंने उसको एक ही बार में कर दिया। तो कॉपी का ऑप्शन जो है कि अगर एक जगह तो है ही, दूसरी जगह प्रतिलिपि के रूप में लाना है तो हम इसका इस्तेमाल जो है कॉपी के रूप में करते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर कट, मान के चलिए कि ये जो सेल ऑफ कंप्यूटर प्रोडक्ट ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि हमारा टेस्ट दिख रहा है, इसको हम हटा करके किसी दूसरी जगह लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है कट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद जो है जिस भी जगह में हमको रखना है वहाँ पर कर्सर को ले जाएंगे और यहाँ से जो है हम पेस्ट ऑप्शन चुन लेंगे। तो जब भी हम कॉपी करेंगे तो भी हमको पेस्ट ऑप्शन चुनना ही है, और कट हम करेंगे तो भी हमको पेस्ट ऑप्शन लेना है। उसके बाद यहाँ पर आता है फॉर्मेट पॉइंटर। फॉर्मेट पॉइंटर के पहले हम जो है कि कलर इफेक्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हम जान लेते हैं। मान के चलो यहाँ पर हम कोई टेस्ट लिखे हैं, सपोज जो है कि सेल ऑफ कंप्यूटर हमको दिख रहा है, इसी ये जो हमने वर्ड लिखा हुआ है इसमें हमको मान के चलो फ़ॉन्ट का स्टाइल बदलना है। यहाँ पर से हमने फ़ॉन्ट का स्टाइल बदल दिया, आप देख पा रहे हैं चेंज हुआ। फ़ॉन्ट का हो सकता है हमको साइज को छोटा कर देना है। यहाँ पर हमको अगर फ़ॉन्ट का साइज छोटा या बड़ा करना है तो यहाँ पर हमको ग्रो फ़ॉन्ट मिलता है, या फिर हम यहाँ पर श्रिंक फ़ॉन्ट का भी इस्तेमाल करके इसको छोटा या बड़ा हम कर लेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर मोटा अक्षर देना है तो बोल्ट है, देख सकते हैं आप बोल्ट हो गया। तिरछा करना है तो इटैलिक है, और यहाँ पर अंडरलाइन देना है शब्द के नीचे तो यहाँ पर अंडरलाइन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। अगर यही चीज़ बोल्ट है, इटैलिक, अंडरलाइन को हटाना है तो वापस इसको आप क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, या तो फिर कंट्रोल भी से बोल्ट आप ला सकते हैं, बोल्ट को हटा सकते हैं, कंट्रोल आई से इटैलिक हटेगा, या कंट्रोल आई से इटैलिक आप ला सकते हैं, कंट्रोल यू से अंडरलाइन हटेगा या अंडरलाइन ला सकते हैं। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कि हमने यहाँ पर इतने सारे कार्य किए, इसके अलावा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक कलर इफेक्ट भी मैं दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने कलर इफेक्ट दे दिए। अब जो है कि इसी तरह से मैं जो है कि किसी वर्ड को लेना चाहता हूँ, मान के चलो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिया सेल्स करके, हाँ ना, सेल्स या परचेस, मैंने दोनों वर्ड लिख लिए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसी तरह से सेंटेंस यहाँ पर ये तैयार हो जाए, यानी इसके अंदर जो भी हमने इफेक्ट दिए वैसा ये हम
तैयार कर लें, तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे फॉर्मेट पॉइंटर को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो उसके जैसे ये टेस्ट जो है हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हमने किसी टेस्ट में इफेक्ट दिया हुआ है और सेम वैसा इफेक्ट हमको किसी दूसरे टेस्ट या सेल के लिए चाहिए तो हम इसका यूज जो है करते हैं। अगर वापस हमको होना है तो हम जो है कंट्रोल जेड हम दबाएंगे और यहाँ से हम वापस हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आता है बॉर्डर। बॉर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कि कोई दूसरा टेस्ट हम ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये फॉर्मेट बना हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर ऑफिस बटन में हम जाते हैं। ऑफिस बटन में जाने के बाद यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि भाई इसको प्रिंट लें, लेकिन प्रिंट से पहले हम देखना चाहते हैं कि ये प्रिंट कैसे आएगा। तो उस कंडीशन में हम जो है यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो डेटा बना हुआ है बिना किसी बॉर्डर के आ रहा है। जबकि हमको बॉर्डर हो सकता है चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से क्लोज करेंगे और इस एरिया को इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर हम बॉर्डर ऑप्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बॉर्डर लग गया है। और बॉर्डर लग गया है तो आप इसको देखने के लिए जो है ऑफिस बटन में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे और प्रिंट प्रीव्यू को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बॉर्डर लग चुका है। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जरूर लाइन या सेल बना हुआ है, लेकिन ये प्रिंट में यहाँ से नहीं आएगा। इसके लिए हमको दूसरा ऑप्शन यूज करना है, तब जो है कि आता है। लेकिन बेटर तरीका ये है कि हम बॉर्डर का ही इस्तेमाल करके हम अपने प्रिंट पर उसकी जानकारी को लाएं। सपोज ये बॉर्डर हमको हटाना है, नहीं रखना है, तो यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से जो है हम नो बॉर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आता है फिल का कलर। जो भी आप देखेंगे डेटा, ये आप देख पा रहे हैं डेटा तैयार हुआ है, यही जो है फिल इफेक्ट है। यहाँ पर अगर हम इसको हटाना चाहते हैं, जैसे कि डाला हुआ और हटाना चाहते हैं, सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नो फिल कर देंगे। लेकिन अगर सिलेक्ट किए हुए किसी हेडिंग पर हमको चाहिए तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसका यूज आप इस तरह से जो भी टाइप का आपको कलर इफेक्ट लेना है उसको देख सकते हैं। यानी यह कह सकते हैं कि इसका जो यूज है, अगर किसी सेल को अलग से दिखाना हो तो उसके लिए हम जो है इसका यूज कर सकते हैं, यानी फिल कलर का। इसके बाद आता है यहाँ पर टेस्ट कलर। सपोज जो है कि हमने इसका फिल कलर जो है दिए, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो फ़ॉन्ट का कलर है दूसरा हम रखें। हो सकता है हमको व्हाइट रखना है तो यहाँ पर हम जाएंगे और व्हाइट हम ले सकते हैं। दूसरा हो सकता है हमको कलर चाहिए तो इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे, कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्लिपबोर्ड जान लिए, यहाँ पर हम फ़ॉन्ट जान लिए। अब जो है कि हम आगे बढ़ते हैं तो अलाइनमेंट आप देख पा रहे हैं। अलाइनमेंट के अंदर जो है कि आप यहाँ पर लेफ्ट सेंटर राइट पहले देख रहे हैं, तो लेफ्ट सेंटर राइट को पहले हम जान लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और आगे कर देता हूँ, जगह दे देता हूँ कॉलम की साइज को। अब जो है कि हमारे द्वारा सेलेक्ट किए हुए सेल या टेस्ट को हम क्या चाहते हैं कि बीचों बीच रखना चाहते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ऑलरेडी जो है ये टेस्ट जो हमारा लिखा हुआ है वो लेफ्ट साइड है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, बीचों बीच वाले को क्लिक करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा। राइट साइड हमको करना है तो राइट अलाइनमेंट या फिर यहाँ से लेफ्ट अलाइनमेंट। इसी के लिए शॉर्टकट की आप जो है कंट्रोल एल से लेफ्ट ले सकते हैं, कंट्रोल सेंटर। यहाँ पर शॉर्टकट की काम नहीं कर रहा है, इसमें एक्सेल में काम नहीं करता है। एक्चुअल में ये जो शॉर्टकट की होता है वो वर्ड में काम करता है, तो यहाँ पर आप शॉर्टकट की का यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट लेने के लिए जो है इस बटन का ही यूज करेंगे, लेफ्ट। अगर बीचों बीच रखना है तो सेंटर, और यहाँ पर से आप राइट का यूज करने के लिए जो है लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट यूज करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो दिया हुआ है वो टॉप, मिडिल और बॉटम दिखा रहा है। टॉप, मिडिल और बॉटम की बात करें तो यहाँ पर मैं अपनी एक रो की हाइट को कम या ज़्यादा कर लेता हूँ। इसके पहले जो है हम इसको सिलेक्ट करते हैं और लेफ्ट साइड हम ला लेते हैं। यहाँ पर जो है कि हमने इसको यूज तो किए, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट भी हमको दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मैंने सिलेक्ट किया डेस्कटॉप को, और मैं क्या चाहता हूँ थोड़ा सा आगे खिसकाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो है इंक्रीज का यूज करूंगा, क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये आगे की तरफ आ गया। या फिर हम इसको वापस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर डिक्रीज हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो टॉप अलाइन है, मिडिल है और यहाँ पर बॉटम है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर से ये रो आप देख रहे हैं, दोनों तरफ रो बन रहा है, इसको हम क्लिक करके ऐसे खींच लेंगे। मैंने मतलब यहाँ पर जो है सेल की हाइट को बढ़ा दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई आप देखेंगे कि ये जो है सेल के सबसे नीचे जगह में जो है ये लिखा हुआ टेस्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको ऊपर में या बीचों बीच दिखाई दे। तो यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट करेंगे,
यहाँ पर अगर हमको ऊपर चाहिए तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर टॉप अलाइन को क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि ये जो है ऊपर आ गया। अगर बीचों बीच रखना है तो इसको हम क्लिक करेंगे, बीच में आ जाएगा, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पर टॉप बॉटम या तो फिर मिडिल का। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी शब्द आपने लिखा हुआ है और अगर आपको लगता है कि उसको एक इफेक्ट देना है, यानी कि तिरछा एंगल देना है, तो उस कंडीशन पे आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन मिल रहा है आपको ओरिएंटेशन का, जिसमें आप अलग अलग तरह के इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे इसको मैं क्लिक किया, आप देखेंगे कि इस तरह से हमारा कॉलम तैयार हो गया है। अगर आपको इस तरह से लेना है, क्लिक करेंगे तो ये तिरछा एंगल से, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आप अलग अलग स्टाइल में इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज और भी है, जिसको हम थोड़ी देर में जानते हैं। इसके पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ यहाँ पर रैप टेस्ट का और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का। तो एक्चुअल में जो है कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो डेटा बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं सेल ऑफ कंप्यूटर प्रोडक्ट, ये भी जो है यहाँ से यहाँ तक यानी बीचों बीच लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक्चुअल में जो है कि ये जो टेस्ट बना हुआ है इसको हमने बीचों बीच ऐसे रखा हुआ है कि देखिए यहाँ पर मैंने एक सेल में इसको लिखा हुआ था, आप देख रहे हैं बी वाले सेल में लिखा हुआ था। ठीक है, मैं इसको चाहता हूँ कि ये पूरे ये जो डेटा बना हुआ है सीरियल नंबर से टोटल तक का, ये बीचों बीच आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि ये जो है परफेक्ट तरीके से बीचों बीच आ गया, यानी कि यह है कि मर्ज एंड सेंटर का यूज जो है कि दो या दो से अधिक सेल को जोड़ने के लिए काम आता है। जैसे कि ये सेल है और ये सेल है, मैं यहाँ पर लिखा, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेंटर वर्ड लिख दिया। अब यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, ये दोनों सेल के बीच में आ जाए, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर होम में जाऊंगा और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर करूंगा। तो मर्ज का मतलब है दो सेल को एक साथ कर दिया, और यहाँ पर सेंटर का मतलब है कि हमारे द्वारा लिखे गए टेस्ट को इन्होंने सेंटर में ले लिया। लेकिन आपको सेंटर में नहीं चाहिए तो आप अपनी आवश्यकता के अनुरूप जो है लेफ्ट, सेंटर या राइट आप ले सकते हैं। यहाँ पर भी इसको आप वही तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट आपको जैसा भी चाहिए उस कंडीशंस पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आता है यहाँ पर रैप टेस्ट का। रैप टेस्ट की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में जो है कि हम कोई टेस्ट लिखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मेरा इंस्टीट्यूट का नाम जो है चॉइस कंप्यूटर्स है, मैंने ये वर्ड लिख दिया, चॉइस कंप्यूटर्स आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो कॉलम की साइज है, चौड़ाई जितनी है इतने में ही एडजस्ट हो जाए, भले ही वो हमारा लिखा हुआ टेस्ट जो है नीचे की तरफ आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, रैप टेस्ट हम कर देंगे। क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये शब्द जो है वापस इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है। नहीं तो फिर आपको क्या करना होगा, रैप टेस्ट आप क्लिक करेंगे वापस अपनी जगह में आ जाएगा, लेकिन इसको जगह देने के लिए आपको कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाना पड़ेगा, तब जो है कि ये शब्द आ पाएगा। तो कभी कभी हमको जगह पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता है, यानी कॉलम की चौड़ाई, तो उस कंडीशंस पे जो है कि हम क्या करते हैं, जितनी हमको जगह मिल रहा है उसको हम लेते हैं, और नीचे की तरह का अगर हमारा जगह पर्याप्त रूप से मिल रहा है हमको, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रैप टेस्ट का यूज कर सकते हैं। अब जो है कि यहाँ पर हमने ओरिएंटेशन यूज किया, यहाँ पर टेस्ट रैप, और यहाँ पर जो है कि अगर हम देखें तो मर्ज एंड सेंटर। इसका मैं एक रूप और बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हमने सीरियल नंबर लिए, स्टॉक नेम लिए, यहाँ पर जनवरी है, या यहाँ पर और कोई डेटा बना होगा तो उसको मैं देख लेता हूँ ताकि बताने में आसानी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं संजय, पंकज, कमल ऐसे नाम दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट नेम दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद मैं एड्रेस डिटेल यहाँ पर डालूँ। तो यहाँ पर मैं बी कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, ये इस तरह से क्लिक किया, और यहाँ पर ऑप्शन हमको मिल रहा है इंसर्ट का, इसको हम क्लिक करेंगे तो एक कॉलम यहाँ पर नेम के बाद और कोर्स के पहले आ जाएगा, क्योंकि मैंने जिसके पहले मेरे को चाहिए उसको हमको सिलेक्ट करना होता है, यानी कि कोर्स के पहले मेरे को चाहिए था, इसलिए मैंने सी वाले हेडिंग को सिलेक्ट किया, हेडर को, और यहाँ से मैंने इंटर किया। अब जो है कि मेरे को यहाँ पर एड्रेस डिटेल बताने हैं, यहाँ पर मैंने एड्रेस लिखा, और एड्रेस लिखने के बाद जो है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट के लिए जो है मैं एक पर्टिकुलर एड्रेस सभी के लिए लिख दूँ। तो यहाँ पर जो है कि मैं क्या करूँगा, अपना एड्रेस मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा, यानी मेरे इंस्टीट्यूट के नाम के साथ। तो यहाँ पर जो है कि मैं अपना इंस्टीट्यूट का नाम डाल दूँगा, यहाँ पर इस तरह से जो भी है इस तरह से हम लिख लेंगे। और लिखने के बाद जो है कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जगह की हमको यहाँ पर एड्रेस के लिए ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप देखेंगे कि इसको कितनी जगह की ज़रूरत
पड़ रहा है। आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा जगह घेर रहा है, तो ये हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो डेटा तैयार हो रहा है उसको कम से कम जगह में एडजस्ट करें। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको हम सिलेक्ट करेंगे और हम क्या चाहते हैं कि ये सारे सेल को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मर्ज सेंटर दिखाई दे रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो सेल है, जो 8-10 सेल दिखाई दे रहे हैं, ये एक साथ हो गए। इसको हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमको एंगल चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि हम इसमें क्लिक करेंगे, जो भी टाइप का एंगल आपको चाहिए। अब आप देखेंगे हमारा शब्द तो आ रहा है, लेकिन कुछ टेक्स्ट जो है कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट हो जाए इसलिए जो है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्रॉप टेस्ट कर देंगे। आप देखेंगे इस तरह से। अगर इसको बीचों बीच रखना है तो यहाँ पर मिडिल ऑप्शन को ले लेंगे, बीचों बीच आ गया। अब इस शब्द को जो है और भी बड़ा करना चाहें तो यहाँ पर ग्रो फ़ॉन्ट का यूज कर लीजिए, या जो भी साइलेंट है आप ले लीजिए और इस तरह से जो है इसका आप यूज जो है कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका एंगल भी चेंज हो गया और हमको कम से कम जगह में जो है हमने अपने शब्द को भी लिख लिया। तो इस तरह से हम इसका सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।